गुजरात में सियासी हलचल बहुत तेज चल रही थी। विधायक दल की बैठक खत्म हो गई और अब जो बड़ी खबर है, भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान किया गया है। विधायक दल की बैठक जारी थी और उसमें भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं गुजरात से। कल ही विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया था। भूपेंद्र भाई पटेल अब गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, भूपेंद्र भाई पटेल अब नए मुख्यमंत्री होंगे, पूरी जानकारी। जी हाँ, देखिए बिल्कुल अब से थोड़ी देर पहले ही मुश्किल से 30 सेकंड पहले इस बात की घोषणा कर दी गई है कि भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। और आपको पता है कि अब से कुछ देर पहले ही बैठक शुरू हुई, तकरीबन 3:15 बजे के आसपास। और अब से कुछ देर पहले भूपेंद्र पटेल को नया मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया गया है। मैं आपको बता दूं कि भूपेंद्र भाई पटेल जो कि गोटलोदिया कॉन्स्टिट्यूंसी गुजरात से विधायक हैं, उनको अब नया मुख्यमंत्री चुना गया है। ये घाट लोडिया कॉन्स्टिट्यूंसी है जो गुजरात की, वहां से विधायक हैं। काफी सीनियर विधायक हैं और इनको अब गुजरात का नया मुख्यमंत्री बनाने का फैसला केंद्रीय नेतृत्व ने किया है। इनके नाम की घोषणा अब से कुछ देर पहले नरेंद्र तोमर ने की। उसके बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इनके नाम का ऐलान किया। घाट लोडिया जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से भूपेंद्र पटेल विधायक हैं और वो अब गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। देखिए, अनजान सा चेहरा है भूपेंद्र पटेल, उनको देश में लोग नहीं जानते हैं, लेकिन घाट लोडिया जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो अहमदाबाद से उत्पत्ति हुई है और वहीं से भूपेंद्र पटेल विधायक हैं। और वे अभी मंत्री भी नहीं है, विधायक है केवल। और उनको मुख्यमंत्री बनाने का फैसला पार्टी ने लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। यही सवाल भी है मेरा विकास, जो अहम जानकारी आप दे रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर तो है, भूपेंद्र पटेल अब मुख्यमंत्री होंगे गुजरात के, लेकिन अभी तक जो नाम, जो हैवीवेट नाम चल रहे थे, वो सारे नाम दरकिनार हो गए और भूपेंद्र पटेल का नाम सीधा सामने आ गया। जी हाँ, देखिए अब ये केंद्रीय नेतृत्व ने कैसे तय किया, इसकी जानकारी थोड़ी देर में हमें होगी, लेकिन हमने कल बता दिया था कि पाटीदार होगा अगला मुख्यमंत्री। और भूपेंद्र भाई पटेल पाटीदार हैं। वे घाटलोडिया कॉन्स्टिट्यूंसी से 2017 में विधायक चुने गए थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो बड़े अंतर से जीते थे और 1,17,000 वोटों के रिकॉर्ड मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की थी। और इससे पहले इस सीट से, जो घाट लोडिया सीट है, यहाँ पर आनंदीबेन पटेल यहाँ से विधायक हुआ करती थी। बहुत लंबा जो कहना चाहिए भूपेंद्र भाई पटेल का राजनीतिक करियर लंबा है, लेकिन उनका जो विधायक के तौर पर बहुत लंबा करियर नहीं है। वे कभी मंत्री नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद भूपेंद्र भाई पटेल को मुख्यमंत्री चुनने का फैसला, मुख्यमंत्री बनाने का फैसला पार्टी ने लिया है। निश्चित रूप से वो वरिष्ठ मंत्री हैं। संघ से होते हुए वे बीजेपी में आए और उसके बाद विधायक बनाए गए, लेकिन अब जो उनको मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया है, तो ये इस बात पर मोहर लग गई एबीपी न्यूज की कि पाटीदार मुख्यमंत्री होगा। अब इनके साथ दो चीजें और होंगी, एक मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। ये 2 उप मुख्यमंत्री ओबीसी और एससी I don't think that has happened, and we'll once the meeting is over, we'll know what has transpired. भूपेंद्र पटेल विधायक है और अभी देखते हैं आगे क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तक कोई निर्णय लिया नहीं गया है। ये अनऑफिशियल है कि ऑफिशियल भूपेंद्र पटेल का नाम तो डिक्लेयर हुआ है। ये अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, इसलिए इसे ऑफिशियल नहीं कह सकते। हजू સુધી કોઈ નિર્ણય લેવાયો નથી। ધારાસભ્યોની પાર્ટીમાં અત્યાર સુધી હજુ કોઈ ધારાસભ્યોની મીટિંગમાં કોઈ પણ પ્રકારનો નિર્ણય લેવાયો નથી। હજુ મીટિંગ ચાલુ છે। भूपेंद्र पटेल का नाम तो लिया जा रहा है, क्या ભૂપેન્દ્ર પટેલ ધારાસભ્ય છે અને એ અત્યારે અંદર મીટિંગમાં પણ હાજર હશે। ઘણા બધા નામોની અટકળો થઈ, એમાંનું આ એક નામ છે। હવે થોડીક વારમાં આપણને ઓફિશિયલી ખબર પડશે। देखिए, एबीपी न्यूज ने सबसे पहले आपको जानकारी दी कि भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। लगातार एबीपी न्यूज पर हम आपको बता रहे थे कि पाटीदार समाज से ही गुजरात का अगला मुख्यमंत्री चुना जाएगा और भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री होंगे। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया ने सबसे पहले आप तक ये खबर पहुंचाई कि भूपेंद्र पटेल
गुजरात के नए सीएम होंगे। कल जब विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया उसके बाद से लगातार एबीपी न्यूज पर विकास भदौरिया आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे कि पाटीदार नेता को मिलेगी ये भूमिका, और अब भूपेंद्र पटेल का नाम सामने आ गया। सबसे पहले विकास ने ही ये जानकारी हम सब तक पहुंचाई है। विकास, सबसे पहले आपने ये जानकारी पहुंचाई, साथ ही मैं अब ये जानना चाहूंगा कि ये पूरी जमीन, ये जो भूपेंद्र पटेल के नाम को आगे लाने की जमीन कैसे तैयार हुई, क्या कुछ इसके पीछे की रणनीति है, और एक तरीके से उत्तराखंड का एक्सपेरिमेंट रिपीट हो गया? जी देखिए, बिल्कुल इस बात से ये तस्दीक हो गई है कि अगर गुटबाजी की जाएगी, केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी तो नहीं चलेगा। केंद्रीय नेतृत्व अपने फैसले खुद लेगा, और उसी का नतीजा है कि भूपेंद्र पटेल, जो कि एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, संघ से होते हुए बीजेपी में आए, पहली बार के विधायक हैं, और उनको मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया है। भूपेंद्र पटेल, आपको बता दूं कि जिस सीट घाटलोडिया से वो विधायक है, वहां से इससे पहले भी मुख्यमंत्री जो थी आनंदीबेन पटेल, विजय रूपाणी से पहले, वो यहाँ से थी। तो घाटलोडिया सीट अब गुजरात में एक तरह से मुख्यमंत्री प्रोड्यूस करने वाली सीट के तौर पर पहचानी जाने लगेगी, क्योंकि ये दूसरे मुख्यमंत्री होंगे भूपेंद्र पटेल जो इस सीट को का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। लगातार एबीपी न्यूज कल से गुजरात के बदलाव पर सबसे आगे रखे हुए हमारे दर्शकों को, और आज भी हमने दर्शकों को सबसे आगे रखा हुआ है। जब तमाम खबर नवीस और अखबार और पत्रकार इस बात पर कयास लगा रहे हैं कि भूपेंद्र पटेल है कौन, एबीपी न्यूज पर ये सबसे बड़ी खबर है कि अब गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल होंगे। पाटीदार समाज से आते हैं। जी विकास, ये तस्वीरें भी आप बताते रहे विकास, साथ ही तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, किस तरह से जश्न की शुरुआत भी हो गई। यहाँ देखिए, बिल्कुल, अब देखिए नया मुख्यमंत्री आया है, नए मुख्यमंत्री के स्वागत और सत्कार के लिए अगले 2 दिन तक। बीच में आपको रोक रहा हूं, भूपेंद्र पटेल दिख रहे हैं तस्वीरों में, उनको माला पहनाई जा रही है, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं और एक तरीके से जश्न की शुरुआत हो गई है। बिल्कुल, देखिए जश्न की शुरुआत हो चुकी है, और उनके जश्न की तैयारियां भी पार्टी स्तर पर कर दी गई हैं, क्योंकि तमाम जो काडर है, जो अहमदाबाद से लेकर गांधीनगर में जिले के कार्यकर्ता हैं, उनको ये सूचना अगले कुछ मिनटों के भीतर पहुंचना शुरू हो गई है। पूरे अहमदाबाद और गांधीनगर में उनके बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाएंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके बाद एक लंबा जुलूस निकाला जाएगा, जिस जुलूस में एक जानकारी अपने दर्शकों को हम दे दें। जो तस्वीर अभी हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये कुछ पहले की तस्वीरें हैं, भूपेंद्र पटेल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि अभी वहां पर तमाम नेता मौजूद हैं। विकास हमारे सहयोगी पूरे जानकारी दे रहे हैं, और देखिए केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर नरेंद्र तोमर गए हैं वहां पर, कृषि मंत्री, और उनको आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में इस वक्त। और अब किसी भी वक्त औपचारिक तौर पर भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान हो जाएगा। एबीपी न्यूज में सबसे पहले आप तक की जानकारी पहुंचाएगी। ये कृपा करके शांति को बनाए रखें, निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरा होने दें। आज भारतीय जनता पार्टी गुजरात राज्य विधानमंडल नेता के निर्वाचन की प्रक्रिया की दृष्टि से यह बैठक आमंत्रित की गई थी। निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो, इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी को यह जिम्मेवारी दी थी। हम दोनों लोग यहाँ उपस्थित हुए, सभी वरिष्ठ नेतागणों से चर्चा हुई, उसके उपरांत विधायक दल की बैठक में आए। विधायक दल की बैठक में नए विधानमंडल दल के नेता के रूप में एक नाम का प्रस्ताव आया, और उस प्रस्ताव का अनुमोदन हमारे उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल जी ने किया, मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी ने किया, गणपत भाई बसावा, उमर जी बावलिया, बासठ भाई अहीर, विभावरी बहन दबे, आत्माराम भाई परमार, पूर्णेश भाई मोदी और अर्जुन सिंह चौहान, इन सब में
समर्थन किया, लेकिन जब प्रस्ताव रखने की बात आई तो हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी जी ने कहा अगले विधानमंडल दल के नेता के नाम का प्रस्ताव मैं रखूंगा। और विजय भाई रूपानी जी ने यहाँ पर, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस वक्त नाम का ऐलान हुआ था और विजय रूपानी ने उनको बुके देकर शुभकामनाएं दी थी। नीरज हमारे सहयोगी लगातार कमलम में मौजूद हैं। नीरज, बड़ी जिम्मेदारी भूपेंद्र पटेल के लिए, क्योंकि अब सामने चुनाव है और जिन चुनौतियों का जिक्र करके विजय रूपानी की कुर्सी गई है वो चुनौतियां अब सीधा भूपेंद्र पटेल के पास। निश्चित रूप में बहुत बड़ी चुनौती है आदर्श, बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को पार पाने का जिम्मा भी ये नेताओं पर है। ये नेता आप देख रहे हैं, इनमें से वो सारे नेता हैं जिन पर जिम्मेदारी होगी कि 2022 का विधानसभा चुनाव न सिर्फ जितवाएं बल्कि जो पिछले आपको नीरज रोक रहा हूं, इस वक्त बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। देखिए, गुजरात में सियासी हलचल बहुत तेज थी। भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान हो गया मुख्यमंत्री के तौर पर। कल 15 मंत्री शपथ ले सकते हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। भूपेंद्र पटेल अगले मुख्यमंत्री होंगे और 15 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। और आज जो जानकारी मिल रही है, कुछ देर में जो 2 डिप्टी सीएम की चर्चा चल रही थी नीरज, तो क्या उसका खुलासा कल ही होगा? मैं आ रहा हूं नीरज आपके पास। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विकास, 15 मंत्री कल शपथ ले सकते हैं, जानकारी मिल रही है। 2 डिप्टी सीएम जिनकी चर्चा और जिक्र बार बार हो रहा है, क्या कल ही खुलासा इनका भी होगा? भूपेंद्र भाई सक्षम है और आने वाले चुनाव उनके नेतृत्व में अवश्य भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जीतेगी, हमें सबको पूर्ण विश्वास है। रूपाणी, भूपेंद्र भाई सक्षम है और अगला चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये कहते हुए विजय रूपाणी। अब सवाल यह है, कल बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि कल 15 मंत्री शपथ ले सकते हैं। और अब से कुछ देर के बाद जो जानकारी मिल रही है, भूपेंद्र पटेल राज्यपाल से मिलने के लिए जाएंगे और 15 मंत्री शपथ लेंगे। और नीरज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ कमलम से जुड़े हुए हैं। नीरज, कल 15 मंत्रियों के शपथ लेने की बात सामने आ रही है, तो क्या 2 डिप्टी सीएम जो जिक्र हो रहा है उनका भी खुलासा कल ही होगा? नितिन जी मेरे को बाहर निकल। नितिन जी, आप सबसे सीनियर लीडर थे। नितिन जी, आप सबसे व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शन, आपका पहला रिएक्शन क्या? मैंने भूपेंद्र भाई पटेल को अभिनंदन दिया है। वो मेरे मित्र है, मेरे करीबी है और मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपको मुख्यमंत्री ना बनाए जाने पर तो नितिन पटेल को आप सुन रहे थे। नीरज हमारे सहयोगी नितिन पटेल से बात करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ज्यादा उन्होंने बात की नहीं। हालांकि लगातार उनके नाम की चर्चा हो रही थी और अब एबीपी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भूपेंद्र पटेल को मेरा पूरा समर्थन है। अनुभवी व्यक्ति को जिसके सम्मान महामहिम राज्यपाल जी को ये कार्यकर्ताओं में उसके लिए बहुत अच्छा भाव है, ऐसे व्यक्ति को अपने पर्यवेक्षक के साथ अभी हमारे मुख्यमंत्री विधायक दल नेता का चुनाव हुआ है। वो पत्र 6 बजे हम महामहिम राज्यपाल जी को देंगे। भूपेंद्र यादव को सुन रहे थे आप। नेता का चुनाव हो गया है, 6 बजे राज्यपाल को पत्र दिया जाएगा और उसकी जानकारी राज्यपाल को औपचारिक तौर पर दी जाएगी। और उससे पहले नितिन पटेल को सुन रहे थे आप। नितिन पटेल का नाम बताया जा रहा था कुछ घंटों पहले के रेस में सबसे आगे है, लेकिन नितिन पटेल अब थोड़ा मायूस नजर आया और उन्होंने ये कहा कि मेरा पूरा समर्थन है। और विकास भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विकास, खबर ये आ रही है कि कल कम से कम 15 मंत्री जो है वो शपथ ले सकते हैं। 2 डिप्टी सीएम भी, क्या खुलासा कल ही होगा? ये देखिए, नहीं, ये देर रात तक हो जाएगा और एबीपी न्यूज ही सबसे पहले अपने दर्शकों को बताएगा, देश को बताएगा कि कौन डिप्टी सीएम हो सकते हैं और कौन कौन से मंत्री होंगे। हालांकि इसके लिए लंबी एक्सरसाइज अभी चलेगी, देर रात तक बैठकों का दौर चलेगा। मुख्यमंत्री के साथ जो पर्यवेक्षक आए हुए हैं कि प्रभारी भूपेंद्र यादव हैं, बीएल संतोष हैं, वो बैठक करेंगे। लगातार केंद्रीय नेतृत्व से भी चर्चा होगी, क्योंकि अमित शाह लगातार प्रधानमंत्री और अमित शाह लगातार गुजरात से जुड़े मसलों में
लगातार चर्चा करके ही निर्णय लिए जाते हैं, तो इसलिए देर रात तक बैठकों का दौर चलेगा और उसके बाद तय होगा कि कौन कौन से मंत्री शपथ लेंगे। लेकिन तकरीबन 15 मंत्री शपथ ले सकते हैं कल, जब मुख्यमंत्री की शपथ होगी। अब से कुछ देर बाद तकरीबन 5:30 बजे के आसपास राजभवन आचार्य देवव्रत के सामने अपने विधायक दल के नए नेता के चुनाव का पत्र सौंपेंगे भूपेंद्र पटेल, और उसके बाद औपचारिक रूप से राज्यपाल की तरफ से उनको अगली शपथ के लिए आमंत्रित किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा भूपेंद्र पटेल को वक्त दिया जाएगा। माना यह जा रहा है कि कल ही ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके लिए बाकायदा मुहूर्त निकलवाया जाएगा ताकि जो शपथ ग्रहण समारोह है वो मुख्यमंत्री के हिसाब से शुभ मुहूर्त में संपन्न किया जा सके। जी विकास आप रहे, नीरज लगातार कमलम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, बड़ी अहम बात है, 15 मंत्री कल शपथ ले सकते हैं। अब तमाम ऐसे और विधायक होंगे, क्योंकि अब भूपेंद्र पटेल का नाम तो मुख्यमंत्री के तौर पर ऐलान हो गया उनके नाम का, जो अब मंत्री बनने के लिए भी जुगत में लग जाएंगे, तो क्या कुछ चर्चाएं वहां हो रही हैं? जी बिल्कुल आदर्श, यही बात हमने सीआर पाटिल से पूछने की कोशिश की कि अब कैसे आप पावर बैलेंस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बार नए मंत्रिमंडल में जगह पाने का प्रयास है। तो सीआर पाटिल इस सवाल पर वो भी बिल्कुल चुप रहे, क्योंकि उनको भी यह बात मालूम है कि पावर बैलेंस करना बहुत बड़ी चुनौती होगी। नितिन पटेल से जब हमने बात करने की कोशिश की तो नितिन पटेल ने कहा कि हमने भूपेंद्र भाई पटेल को बधाई दी, वो हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, लेकिन जरूर कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर मायूसी दिख रही थी, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं ये तमन्ना थी। पिछली बार भी जब 2017 में भी आप देखें तो जब मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाया गया था तो कई दिन तक वो नाराज दिखाई पड़े थे। आज भी सुबह जब उन्होंने बयान दिया तो उन्होंने कहा कि एक अनुभवी और बहुत ही पॉपुलर लीडर को मुख्यमंत्री पद दिया जाना चाहिए। तो आज फिलहाल ये जो मंच आप देख रहे हैं, यहाँ पे विधायक सारे मौजूद हैं और विधायक बारी बारी से भूपेंद्र सिंह पटेल को अपनी बधाई दे रहे हैं, उनको बुके पकड़ा रहे हैं और सारे जो विधायक मिल रहे हैं नए मुख्यमंत्री से। भूपेंद्र सिंह पटेल डेजिग्नेटेड मुख्यमंत्री हैं, अभी शपथ उन्होंने ली नहीं है। थोड़ी देर में ये राज्यपाल के लिए राजभवन के लिए रवाना होंगे और वहाँ आचार्य देवव्रत से मुलाकात करेंगे और शपथ ग्रहण के लिए निवेदन करेंगे, समय मांगेंगे उनसे। तो उसके बाद समय तय होगा कि कल कितने बजे होगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि कल दोपहर में करीब 12 और 1 के बीच में कभी भी शपथ ग्रहण हो सकता है, जो हमारी जानकारी आ रही है। फिलहाल थोड़ी देर में यहाँ से ये रवाना होने वाले हैं और अभी मुख्यमंत्री डेजिग्नेटेड मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल नीरज अहम जानकारी आप दे रहे हैं। नीरज आप रहे हमारे साथ और देखिए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से पावर को बैलेंस किया गया, क्या कुछ हुआ उस बैठक में, जिस बैठक में अब कुछ देर पहले भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान हुआ। पहले वो तस्वीर देखिए। He's sitting on the screen. देखिए उस हॉल में सबसे पीछे भूपेंद्र पटेल बैठे हुए थे, जिस बैठक में उनके नाम का ऐलान मुख्यमंत्री के तौर पर किया गया। तस्वीर आप देख रहे हैं, हॉल में सबसे पीछे मंच से सबसे दूर भूपेंद्र पटेल बैठे हुए थे और उनके नाम का जब ऐलान हुआ तब वो आगे आए, उनको आगे लेकर आया गया। तस्वीरें आप देखिए, ये उस हॉल की तस्वीरें हैं जिसमें भूपेंद्र पटेल सबसे पीछे बैठे हुए थे और उसके बाद उनके नाम का ऐलान हुआ और फिर वो मंच पर आए। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शायद भूपेंद्र पटेल को भी अंदाजा नहीं था कि उनके नाम का ऐलान हो सकता है, हॉल में सबसे पीछे बैठे थे। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब मंच पर भूपेंद्र पटेल का सब स्वागत कर रहे हैं। अभय दुबे और जपन पटेल साहब हमारे साथ मौजूद है। अभय दुबे जी, वक्त सबसे बड़ा बलवान होता है, ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी है। एक तरफ सबसे पीछे बैठे थे और फिर मंच पर आ जाते हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कितना बलवान होगा वक्त, और खासकर चुनाव को जोड़कर कि क्या चुनाव भी यूपी के साथ ही कराए जाएंगे? जी मुझे याद आ रहा है 1977 का वाकया। राम नरेश यादव को नहीं पता था कि उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाने वाला है, और जब उनका नाम का ऐलान हुआ तो वो खुद भी हैरत में पड़ गए थे। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी दिखाई पड़ता है कि भूपेंद्र पटेल को ये नहीं पता था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, और जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो उन्हें बहुत ही सुखद आश्चर्य हुआ होगा। और मैं तो ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की आला कमान ने इस तीर से कई शिकार किए हैं। पहला तो आप विकास जैसे बहुत अच्छी व्याख्या कर रहे थे, उनका कहना था कि इससे जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो गुटबाजी चल रही थी गुजरात में, उसको विराम लगेगा। और साथ में उन्होंने पटेल समाज को एक नया नेता दे दिया है, एक ऐसा नेता दे दिया है जिससे पटेल समाज नई उम्मीदें कर सकता है, क्योंकि जो अभी तक के जो नेता थे वो जाने परखे नेता हैं, उन्हें जो करना था पटेल समाज के लिए वो कर चुका। और पटेल समाज को इस निर्णय से बड़ा ही संतोष और सुख हुआ होगा, क्योंकि उसकी बहुत दिनों से ये मांग थी और असंतोष भी था
कि हमारे अंदर से कोई नेता नहीं बना। आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री रही, वो 2 साल तक मुख्यमंत्री रही। उससे पहले 13-14 साल तक नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहे, जो कि पटेल समाज से नहीं आते हैं। और उसके बाद फिर जैन समाज के एक प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री पद मिल गया, विजय रूपाणी को। तो पटेल समाज जो कि गुजरात का सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा संसाधन संपन्न, ये एक मैं आपको बीच में रोक रहा हूं मैं जी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले एबीपी न्यूज पर हम दिखा रहे हैं भूपेंद्र पटेल के घर की तस्वीरें, और शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान हो सकता है मुख्यमंत्री के तौर पर। तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे, वो खुद हॉल में सबसे पीछे बैठे हुए थे, और ये उनके घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बधाई देने वालों का तांता लगना शुरू हो गया, तमाम लोग वहां पर पहुंच गए। सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आप भूपेंद्र पटेल के घर की तस्वीरें देख रहे हैं, उनके परिवार को देख रहे हैं। एबीपी न्यूज सबसे पहले गुजरात से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा था। आपको सबसे पहले हमने बताया कि जो भी अगला मुख्यमंत्री होगा वो पाटीदार समाज से ही होगा, और सबसे पहले एबीपी न्यूज ने भूपेंद्र पटेल का नाम अपने दर्शकों के सामने रखा। वो भूपेंद्र पटेल जो उस बैठक में जिसमें उनके नाम का ऐलान हुआ, वो सबसे पीछे बैठे हुए थे, और बिल्कुल बिना किसी चिंता के, क्योंकि उन्हें पता था वो विधायक है, रिकॉर्ड वोट से भले ही वो जीते थे, लेकिन उन्हें पता था कि उनका नाम इस रेस में कहीं नहीं है, और अचानक उनका नाम निकल कर आता है और उनको मंच पर बुलाया जाता है। और जपन पाठक साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जपन पाठक साहब, बड़ा सवाल ये है कि हम तो केवल इतना जानते हैं कि भूपेंद्र पटेल जो है विधायक है और रिकॉर्ड वोटों से जीते थे, कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया था। ऐसी क्या खूबी देखी बीजेपी आलाकमान ने या नेताओं ने इनमें कि इनके नाम को चुना गया? जरा 4-5 खूबियां भी हमें बताइए और इनके बारे में बताइए। वैसे हमारा भूपेंद्र पटेल को हमने बहुत देखा है। जब नरेंद्र भाई यहाँ पे मुख्यमंत्री थे तो अहमदाबाद में काफी सारे विकास के प्रोजेक्ट चल रहे थे, और मेयर तो यहाँ पे रोस्टर में आते हैं, जो भी रिजर्वेशन हो उस हिसाब से, जो इलेक्टेड ग्रुप हो उसमें से। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का काफी महत्व होता है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तो तब वो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और काफी सिंपल और हम्बल उनको हमने हमेशा देखा है। उसके बाद उनको जब आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री बने, तब दिसंबर 2014 में करीब उनको अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी औडा उनको उन्होंने हेड किया, अपॉइंट हुए थे। वहां पे भी उनका काम निर्विवाद रहा, एज स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी निर्विवाद रहा। और उसके बाद जब आनंदीबेन ने सीट खाली की घाटलोड़िया की, तो वैसे भी वो सीट में कोई भी खड़ा रहेगा बीजेपी में से तो 1 लाख से ऊपर वोट आ जाएंगे। मतलब इतनी खराब सीट नहीं है, अर्बन सीट है अहमदाबाद की, और काफी लॉयल बीजेपी के वोटर्स है, तो वो फिगर का इतना महत्व नहीं है कि वो ज्यादा वोटों से अलग ही जीते। लेकिन उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है विधानसभा की, वो अमित भाई शाह, अभी जो होम मिनिस्टर है, उनके गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में आती है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। और अभी अभी अमित भाई शाह ने भी, क्योंकि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बड़ी पड़ताल रखते हैं, तो उन्होंने 2 से 3 मुलाकातें अमित भाई ने यहाँ पे की, कलेक्टर और स्थानिक एमएलएज वगैरह के साथ मीटिंग की, लक्ष्यांक दिए कि ये योजना यहाँ होनी चाहिए, मेरे मत विस्तार में ये काम होना चाहिए। तो उसमें अमित भाई को भी ये जो भूपेंद्र भाई है वो कैन डू आदमी लगे, कैन डू। उनको जो काम सौंपा भोपाल एरिया में, जितना भी काम सौंपा अमित भाई ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हुए, या अभी जो उन्होंने रिव्यू किया कि किस विस्तार में मैंने जो लक्ष्यांक दिए थे कितना काम हुआ है, तो उसमें भूपेंद्र भाई का काम काफी अच्छा उन्हें लगा था। जब नरेंद्र भाई की शपथ विधि हुई थी तभी विमान में थे, जब हम शपथ विधि में जा रहे थे अहमदाबाद से, वो थे अजय भाई पटेल थे। तो आई हैव सीन हिम एज ए वेरी हम्बल पर्सन। और जब तय किया होगा सेंटर में नरेंद्र भाई ने या पार्टी ने जब तय किया होगा कि किसी पटेल को अब चीफ मिनिस्टर बनाना है, ये शायद लाइन तय होगी, तो फिर सारे जितने भी पटेल एमएलए हैं उनके बायोडेटास देखे होंगे, उसमें एजुकेटेड कौन है, उसमें हम्बल कौन है, उसमें साफ सुथरी छवि वाला कौन है, उसमें ट्रैक रिकॉर्ड किसका अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस किसको अच्छा है। तो उस सारे मानांकों में मुझे लगता है कि भूपेंद्र पटेल। देखिए जपन जी, एक चीज समझना चाहेंगे, आप हम्बल होने की बात कर रहे हैं, हम्बल होना अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल ये 2017 के चुनाव को देखें, ट्रिपल डिजिट में नहीं पहुंच पाई थी बीजेपी, डबल डिजिट में ही रह गई थी। तो क्या चुनाव के लिए एक चेहरा तो आपने चुन लिया, तो क्या चुनाव में उस तरीके से जा पाएंगे और जितवा पाएंगे जिसकी उम्मीद कर रहे हैं? उस तरह के अगर आप देखें कि हैवी वेट लीडर हो, जिनका इंस्पायरिंग स्पीच हो, लाखों लोगों को संबोधित करे, कैरिस्मेटिक हो, ऐसा तो मैंने उनको नहीं पाया है अभी। लेकिन वो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और औडा का ज्यादातर उनके हिस्से में एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट था, तो क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और औडा के चेयरमैन वो काफी स्किल वाला और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है रेदर देन पॉलिटिकल पार्ट। पॉलिटिकल पार्ट मेयर में आता है, एमएलए के दौर पे उनके एरिया में आता है,
तो मुझे लगता है कि रिजल्ट जो लाने होंगे वो तो वो लाके दिखाएंगे, जो फिगर में रिजल्ट लाने हैं। अगर आप फिगर उनको सेंटर से कह देते हैं कि भाई ये गोवा नंबर 1 क्यों निकल गया फर्स्ट डोज 100% में, गुजरात क्यों नहीं, तो वो लाके दिखा सकते हैं। इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव तो उनका तरीका है, वो तो हमने देखा है। मास लीडर हो, कैरिस्मेटिक लीडर हो, ऐसा नहीं, उस तरह के भूपेंद्र पटेल को हमने नहीं देखा है, जो आप इलेक्शन के पर्सपेक्टिव में पूछ रहे हैं, ऐसा हमने अभी नहीं देखा है। तो भूपेंद्र पटेल के परिवार सरप्राइज हैं। उनका कहना है कि हम सबके लिए सरप्राइज है, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन जो जिम्मेदारी उनको पार्टी आलाकमान ने सौंपी है उसको बखूबी निभाएंगे और निभा पाएंगे, ये उनके परिवार का कहना है। बहुत आश्वस्त नजर आ रहा है। अभय दुबे साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब बड़ा सवाल ये, भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान हो गया, जो अंदर खाने खबरें आ रही हैं, कल 15 मंत्री शपथ भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत से नाम निराश भी हो गए। ये पावर बैलेंसिंग कैसे होगी, क्योंकि चुनाव सामने है और ये सबसे जरूरी है। देखिए, जब विजय रूपाणी को हटाया गया और तो गुजरात की सरकार के उनके एक वरिष्ठ साथी ने बिना अपना नाम का उल्लेख करने के वायदे के साथ टिप्पणी की उन्होंने कि देखिए, ये विजय रूपाणी सबको आसानी के साथ मिलते थे, वो सहज थे, ये ब्यूरोक्रेसी के बीच में भी लोकप्रिय थे, और ऐसी बात नहीं कि पार्टी के अंदर इनका कोई बहुत बड़ा विरोध हो, लेकिन ये जातियों का संतुलन कायम करने में नाकाम रहे। ठीक है, ये वजह, इसलिए इनको हटना पड़ा। ठीक है, तो अब ये काम तो नए मुख्यमंत्री को भी करना पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।